हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये इस एपी का कौन सा नंबर पे है। ठीक है भाई, 54 टर्म फाइंड आउट करेंगे, उसमें 132 को ऐड करेंगे। उसके बाद जो डिजिट आएगी उसको देखेंगे वो डिजिट इस एपी में किस नंबर पे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्टली क्या करेंगे, A54 फाइंड आउट करेंगे। एपी लिख लेते हैं। एपी हमारे पास है 3, 15, 27, 39 दिस एंड दिस। तो यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू है 3, बी हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 15 माइनस 3 इजिकल टू 12। ठीक है भाई, अब यहाँ से A54 फाइंड आउट करेंगे। A54 होता है ए प्लस ए की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 12। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया और यहाँ पे एन की जगह 54, ए की जगह 3 और डी की जगह लिखा 12। इनको सिंपल करेंगे, ये होगा 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12। 12 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ लिखेंगे 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 636, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास भाई 639। A54 की वैल्यू ये है। ठीक है, A54 हमारे पास ये है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके 54th टर्म में 132 को ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A54 प्लस 132, A54 की वैल्यू है 639, यहाँ पे ऐड कर देंगे 132 को, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 771 771। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो 771 है वो इस एपी में किस नंबर पे है। ठीक है, उसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, या दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे ए एन ये हो गया, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह ये लिखेंगे 771, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू है 12। देखो भैया सिंपल करेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो 771 माइनस 3, राइट साइड में बचेगा n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 768, राइट साइड में है n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ से 12 को हटाएंगे तो इधर आएगा 768 डिवाइड बाई 12, यहाँ बचेगा n माइनस 1। सिंपल करेंगे, 12 को 6 टाइम 72, 12 6 द, तो यहाँ इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा भाई हमारे पास 64। यहाँ पे हमारे राइट साइड में रहेगा n माइनस 1। ठीक है, इसे 12 से 12 से मैंने कैंसिल कर दिया तो 64 आएगा n माइनस 1। अब माइनस 1 को हटाएंगे तो माइनस 1 इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 1
यहाँ से देखो ये होगी 64 प्लस 1, राइट साइड में बचेगा n, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 65। ठीक है, n की वैल्यू 65 है। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ दोबारा क्वेश्चन मुझे टर्म पूछ रहा था, n की वैल्यू पूछ रहा था, जब इसकी 54 टर्म में 132 को ऐड करेंगे तो टर्म आएगी वो n की वैल्यू 65 पर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो एपी हमें गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों जो एपी गिवन है दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी 100th जो टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो ये सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम दो एपी लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एपी को मैं लिख देता हूँ, इस एपी फर्स्ट, ये एपी फर्स्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एपी सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो एपी है फर्स्ट उसमें मैं स्मॉल ए लिख लेता हूँ, जैसे स्मॉल A1 A2 ऐसे AN तक है। सेकंड एपी है उसको मैं कैपिटल नंबर से डिनोट करता हूँ, जैसे A1 A2 दिस एंड दिस AN। ठीक है, दो एपी हो गई, फर्स्ट है स्मॉल लेटर वाली और सेकंड है कैपिटल लेटर वाली। दोनों में कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी सेम है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, डी है, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी स्मॉल डी है। ठीक है, AN का फॉर्मूला आपको पता ही है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से A100 मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, और हमें किस क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो टर्म है, दोनों एपी है, उनका A100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। पहले इसी देखो A100 क्या लिखेंगे, A100 हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले से A प्लस N-1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी। डी दोनों में सेम है, और इस सेकंड वाले जो टर्म है यहाँ पे इधर आएगा A100 इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे A की वैल्यू कैपिटल A है, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी दोनों में सेम है तो डी लिखेंगे। इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा A100 इक्वल टू स्मॉल a प्लस 99d, इक्वेशन फर्स्ट। इनको सोल्व करेंगे तो A100 इक्वल टू कैपिटल A प्लस 99d, इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो दो एपी है उन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 100 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ A100 माइनस कैपिटल A100, इनका डिफरेंस क्या गिवन है हमें, 100। ठीक है, अब देखो ऐसे A100 की जगह मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो A100 की वैल्यू फर्स्ट से लिखेंगे तो ये है हमारे पास A प्लस स्मॉल a प्लस 99d माइनस का साइन, कैपिटल A100 है हमारे पास कैपिटल A प्लस 99d, और दोनों का डिफरेंस है 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको लिख देता हूँ A प्लस 99d, ये माइनस कैपिटल A माइनस 99d, राइट साइड में 100। यहाँ से 99d से दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस का एक माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आएगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A, इन दोनों का डिफरेंस है 100, इक्वेशन 3। अब
क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इनका जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8000 माइनस कैपिटल 8000, ठीक है। इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन के फॉर्मूला इसकी वैल्यू तो हो जाएगी ए प्लस 999 डी माइनस इसकी वैल्यू होगी ए प्लस 999 डी। अब देखो इनको सिंपल करेंगे वही जैसे इससे पहले किया था, ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए माइनस 999 डी। ये प्लस का ये माइनस दोनों कैंसिल। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पे ए माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए माइनस ए की वैल्यू क्या है 100, तो इक्वेशन 3 से लिखेंगे ए माइनस ए इक्वल टू 100, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस भी 100 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे सो 1000 माइनस कैपिटल 8000 का डिफरेंस भी 100 ही होगा भाई, ठीक है। जब A100 और A100 का डिफरेंस 100 है तो A1000 और कैपिटल 8000 का डिफरेंस भी 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ऐसी को एपी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और एपी फाइंड आउट करने के लिए हाउ मैनी डिजिट्स 3 डिजिट नंबर यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें कितने नंबर है एन, ठीक है। अब देखो यहाँ से भाई 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 999 तक चलते हैं। इससे पहले के जो नंबर है वो 2 डिजिट में होते हैं, इसके बाद के जो नंबर है वो 4 डिजिट में होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर 100 यानी कि 100 से स्टार्ट होकर 999 तक जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 के बाद में तो यहाँ से एपी हमारी होगी भाई, 100 के बाद में है 105, ये 7 से डिविजिबल है। उसके बाद में इनमें 7 ऐड करते जाएंगे, 112, उसके बाद में 119, उसके बाद में लास्ट में 99, जो 999 है ना वो तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन 996 जो है 994 ये लास्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है भाई। ये एपी है। अब एपी में देखो हमारे पास ए की वैल्यू है 105, डी की वैल्यू सेकंड टर्म -105, इनका डिफरेंस आएगा तो वो आएगा 7, या फिर जो जिसे हमें डिविजिबल क्वेश्चन में दिया है ना आर डिविजिबल 7 वही डी हो जाए। यहाँ से ए एन की वैल्यू है 994, ठीक है। जब ए एन हमें गिवन हो तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 994, तो लिखेंगे 994, ए की वैल्यू है 105 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू है 7। सिंपल करेंगे 105 इधर आएगा, 994 माइनस 105, राइट साइड में हमारे पास है n माइनस 1 इंटू 7। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा भाई 889, 14 में से -14 माइनस 5 करेंगे तो 9, या 8 माइनस 0 8, या 8 माइनस 1 8, इधर आएगा 9 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है।
अब देखो 7 को कैसे हटाएंगे, 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 889 डिवाइड बाई 7, राइट साइड में है n-1, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 127, 7 1 जा 7, 18 हो गया, उसके बाद 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा 49, तो 127, राइट साइड में है n-1। अब देखो -1 किधर लेके आएंगे, तो ये होगा 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आएगी भाई n इजिकल टू होगा 128। तो जो 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो 128 होंगे, ठीक है, और वो स्टार्टिंग 105 से स्टार्ट होकर 994 तक होंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई 10 एंड 250। 10 और 250 में 4 से जो मल्टीपल है, 4 से जो डिविजिबल है या 4 की मल्टीप्लाई है, उनकी हमें एपी लिखनी है और वहाँ से हाउ मैनी यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ से 10 और 250 के बाद में जो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, उनकी वैल्यू अब देखो 4 से मल्टीप्लाई 10 तो है नहीं, तो यहाँ से एपी हमारी हो जाएगी भाई, एपी 12 से स्टार्ट होगी, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 20 और लास्ट में 250 है नहीं, तो 250 यानी कि 248 है, तो ये हो गई एपी। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन भी है 4, और 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 ही आएगा। उसके बाद हमें ए एन की वैल्यू हमारे पास है 248। यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे पहले बताया था। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू है 248 इजिकल टू ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू है 4। इसको सिंपल करेंगे, देखो यहाँ से 12 को पहले इस साइड में लेके आएंगे तो ये आएगा 248 माइनस 12, राइट साइड में बचेगा n माइनस 1 इंटू 4, इनको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 236, राइट साइड में है n माइनस 1 इंटू 4, 4 को घटाएंगे यहाँ से तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो 4 9 जा 36, तो यहाँ से आएगा n माइनस 1, माइनस 1 को हटाएंगे तो इधर आएगा तो प्लस 1, 59 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी n, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आएगी 60, तो n इक्वल टू 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 AP 63, 65, 67 एंड सेकंड AP है 3, 10, 17। ये पूछ रहा है कि n के किस नंबर पर, यानी कि किस नंबर पर दोनों AP की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। पहले देखो फर्स्ट AP को लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट AP हमें गिवन है यहाँ पे AP, ये है 36, 35, 37, ठीक है। सेकंड AP यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सेकंड AP है 3, 10, 17, ठीक है, दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे इस AP में A की वैल्यू तो 63 है और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 2, इस AP में A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 7, ठीक है भाई। अब दोनों में AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AN की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो AN यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है, ये फॉर्मूला है ए एन का, कॉमन फॉर्मूला है, सभी क्वेश्चन में लग रहा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहाँ से ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस एपी से, तो ए एन की वैल्यू आएगी ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है 63 प्लस एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू है 2। ठीक है भाई, थोड़ा सिंपल करेंगे तो होगा 36 प्लस 2n माइनस 2, थोड़ा और सिंपल करेंगे 36 माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड एपी को भी सोल्व करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए एन की वैल्यू होगी भाई ए प्लस ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7। थोड़ा सिंपल करेंगे तो यहाँ से ए एन इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 प्लस की है माइनस 7 तो ये -4 होगा, -4 प्लस 7n, ये है ए एन, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों एपी को हम इक्वल रखेंगे। ठीक है, इक्वल किस फॉर्म पे कोई फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एपी को इक्वल रखेंगे, यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, यानी कि यहाँ पे एक एन की वैल्यू और यहाँ पे ए एन की वैल्यू दोनों इक्वल है। ठीक है, और वहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 61 प्लस 2n, सेकंड है -4 प्लस 7n। ठीक है, तो n वाले जो नंबर है उनको एक साइड में ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस 2n तो पहले से है, इधर से 7 आएगा तो -7n हो जाएगा, राइट साइड में -4 ऑलरेडी है, 61 में उधर जाएगा तो ये -61। ठीक है, अब देखो इनको सिंपल करेंगे तो माइनस के 5n, -5n राइट साइड में ये आएंगे -65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी 65 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो n यानी कि 13 नंबर पर, इन दोनों एपी के 13 नंबर पर जो डिजिट होगी दोनों की सेम होगी। ठीक है, सो n इक्वल टू 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।